Indian parents traditionally sought a bride or groom for their offspring through family, friends, or marriage brokers. Anupam Mittal, founder and CEO of Shaadi.com. Founder and CEO of Shaadi.com. From somebody who has seen a fair share of marriages as part of his profession. Anupam Mittal. जरा सोच के देखो, आपको शादी करनी है लेकिन आपको जैसा चाहिए वैसा लाइफ पार्टनर मिल नहीं रहा है, आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार, घर वाले ऑप्शन सही नहीं दिखा रहे, तो क्या आप ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट का यूज करोगे? ज्यादातर लोग आज भी यही मेंटालिटी रखते हैं कि भाई ऑनलाइन तो सब फ्रॉड है। ऑनलाइन तो वो लोग शादी करते हैं जिनकी शादियां नहीं होती, या फिर ऑनलाइन तो वो जाते हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिनके डिवोर्स हो चुके हैं। आज भी मेजोरिटी लोग ये मेंटालिटी रखते हैं। तो आप सोच के देखो 99 के अंदर क्या मेंटालिटी होगी। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर एक विजन के साथ एक स्टार्टअप की शुरुआत करता है और उस स्टार्टअप के थ्रू 1, 2, 3, 4 नहीं लेकिन 70 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों की शादी करवाता है एक प्लेटफॉर्म के थ्रू। और उस स्टार्टअप का नाम है Shaadi.com, जिसको शुरू किया था हम सबके चहीते शाख अनुपम मित्तल ने 1999 के। और उस टाइम पे इंटरनेट एडॉप्शन भी नहीं था, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, एंड मेंटालिटी तो बहुत ज्यादा खराब थी लोगों की। तो मार्केट में ट्रस्ट लेकर आना, अवेयरनेस फैलाना, कस्टमर एक्वायर करना, इतने सारे चैलेंजेस थे। लेकिन फिर भी उन्होंने Shaadi.com के एज एक सक्सेसफुल स्टार्टअप ग्रो किया। कैसे, कौन से बिजनेस मॉडल का यूज किया, कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज किया, कैसे Shaadi.com आज इतना ज्यादा ग्रो हुआ, पूरी जर्नी एंड पूरी बिजनेस केस स्टडी के बारे में इन डिटेल में जानने वाले हैं। लेट्स सपोज संध्या का एग्जांपल लेते हैं। संध्या अपनी फर्दर स्टडी के लिए कनाडा के अंदर शिफ्ट हो जाती है, वहां पर वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करती है और उसके बाद एक आईटी कंपनी के अंदर जॉब भी स्टार्ट कर देती है। अब बारी आती है शादी की। अब उसकी जो फैमिली है वो इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर एक छोटे से शहर के अंदर रह रही है, एंड उनके फैमिली बिजनेस कर रही है। उनके रिलेटिव्स या फिर उनके आस पड़ोस वाले लोग भी ज्यादातर बिजनेस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब संध्या को एक ऐसा लड़का चाहिए जो उसके साथ कनाडा में भी रहे एंड वो भी टेक्नोलॉजी फील्ड से बिलोंग करता हो, जिसकी वजह से दोनों का बॉन्डिंग अच्छा बने एंड दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए। लेकिन अब उसकी फैमिली जो रिश्ते दिखा रही है वो ज्यादातर बिजनेस कैटेगरी के एंड छोटी फैमिली होने की वजह से उनके पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है, जिसकी वजह से अब संध्या को जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए वैसा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा Shaadi.com। आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, ये मैटर नहीं करता। आपके चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस अगर मैच कर रहे हैं और आप एक दूसरे को पसंद कर रहे हो तो आप शादी कर सकते हो। Shaadi.com करता है आपको वैरायटीज, आपको ऑप्शंस एंड आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढने के अंदर हेल्प करता है। और इसी तरीके से अनुपम मित्तल ने 1999 के अंदर Shaadi.com की शुरुआत की थी, जिसका पहले नाम Sagai.com रखा गया था एंड लेटर ऑन इसका नाम Shaadi.com रखा गया था। लेकिन उन्होंने स्टार्टअप तो शुरू कर दिया, लेकिन इंटरनेट एडॉप्शन ही नहीं था इंडिया के अंदर। जो चीज ऑनलाइन चलने वाली है लेकिन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरनेट, वो इंडिया में ज्यादातर लोग यूज नहीं करते थे। लोगों की मेंटालिटी भी उस टाइम पे ऑनलाइन शादी कराने वाली नहीं थी एंड साथ में प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं थी, डिमांड भी नहीं थी। लेकिन अनुपम मित्तल ने बहुत ही शार्प एक बिजनेस मॉडल को इंप्लीमेंट किया, जिसकी वजह से Shaadi.com का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हुआ। और उस मॉडल का नाम है 4C, जिसके अंदर आता है क्रिएट, कनेक्ट, कन्वर्ट एंड क्रेज। इसको एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात आती है क्रिएट की। इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि भाई तुम अगर कुछ मुझे रेकमेंड कर रहे हो, कुछ दिखा रहे हो, तो तुम्हें पहले सक्सेस स्टोरीज दिखानी पड़ेगी कि भाई हमने तो इनका करवा के दे दिया, अब आपका भी करवा सकते हैं। और अनुपम मित्तल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था सक्सेस स्टोरी क्रिएट करने का। और उस टाइम पे इंडिया में इंटरनेट भी नहीं था एंड साथ में इंडियन मार्केट को फूफा, फूफी, मौसा, मौसी, लोकल मैरिज ब्यूरो हो गए, दैनिक भास्कर के एड्स हो गए, उन लोगों ने कैप्चर करके रखा था। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सक्सेस स्टोरी क्रिएट करने का, जो इंडिया के अंदर बहुत डिफिकल्ट था। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इंडियन मार्केट को नहीं लेकिन यूएसए एंड यूके मार्केट को टैप किया। और उस टाइम पे .com बबल आने वाला था, जिसकी वजह से इंटरनेट यूएसए एंड यूके में बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने सबसे पहले यूएसए एंड यूके के एनआरआईज को टारगेट किया और उसके लिए उन्होंने इंडियन जो टीवी न्यूज चैनल्स हो गई, टीवी चैनल्स हो गई, उस पर सबसे ज्यादा एड्स रन करना स्टार्ट किया। साथ ही अपने एजेंट्स के थ्रू लोकल इवेंट होस्ट करके और इससे सारी छोटी मोटी चीजों के जरिए एनआरआईज की शादी करवाई और 3-4 साल उसी प्रोसेस के अंदर लगाए जहां पर उन्होंने सक्सेस स्टोरी क्रिएट की। और इस 3-4 सालों के अंदर उनके मेजर कुछ बेनिफिट हुए। सबसे पहला बेनिफिट हुआ, उनके पास सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से
टम्मी के बेटे की यहाँ पे शादी हुई है, अरे ममता के बेटे की यहाँ पे शादी हुई है, अरे मेनका की तो भाई Shaadi.com के साथ शादी हुई है। इस तरीके से उनके पास सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो गई। सेकंड क्रिएट हुई ब्रांड वैल्यू। एनआरआईज का वैसे भी इंडिया के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कि भाई मेरा चाचा का बेटा वो तो रहता है यूएसए में, उसकी शादी यार Shaadi.com से हुई, जिसकी वजह से उनकी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू क्रिएट हुई। तीसरा, उनके पास रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया। यूएसए एंड यूके की वजह से उनके पास एक लिक्विडिटी भी आनी स्टार्ट हो गई। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस टाइम पे इंडिया के अंदर इंटरनेट एडॉप्शन भी ग्रो होने लगा था। फेसबुक आ चुका था, याहू आ चुका था, जिसकी वजह से वो टाइम था जो इंडियन मार्केट के अंदर एंटर कर सकते थे। अब उन्होंने कर लिया क्रिएट का काम। अब आता है सेकंड स्टेज, और वो था कनेक्ट करने का, कि भाई जिसकी वजह से Shaadi.com से लोग जुड़े। अब सबसे पहले डायरेक्ट Shaadi.com को प्रमोट कर दे तो वो जो लोग जुड़ते नहीं, इसीलिए उन्होंने याहू के साथ कोलैबोरेशन किया, कुछ टूल्स को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, जहां पर वेडिंग प्लानिंग हो गया, मुहूर्त फाइंडर हो गया, कुंडली मेकर हो गया, गिफ्टिंग पार्टनर हो गया, या फिर वेडिंग के बाद जो हनीमून होता है हनीमून प्लानिंग हो गया। ऐसे छोटे मोटे जो भी काम होते हैं शादी के आसपास वाले, वो सारे टूल्स को मार्केट के अंदर रख दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लोग वो टूल को यूज करते थे एंड Shaadi.com ब्रांड से इंट्रोड्यूस होते थे। इस तरीके से उन्होंने ब्रांड अवेयरनेस को स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद का स्टेज था पेरेंट्स को कन्विंस करना एंड पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतना, क्योंकि 2000 से लगाकर 2012 तक ज्यादातर मेन डिसीजन एंड इवन अभी भी आज की कई सारी फैमिली के अंदर पेरेंट्स ही डिसीजन लेते हैं कि भाई शादी इस लड़के से होगी या इस लड़के से होगी। तो उनका टारगेट था पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतना, और उन्होंने मेल पेरेंट्स को भी टारगेट किया एंड फीमेल पेरेंट्स को भी टारगेट किया। मेल पेरेंट्स को टारगेट करने के लिए एनडीटीवी हो गया, डीडी न्यूज हो गया, जी न्यूज हो गया, आज तक हो गया, ऐसे छोटे मोटे जितने भी न्यूज एंड मीडिया आउटलेट्स है वहां पर जाके अनुपम मित्तल ने खुद ने इंटरव्यूज दिए हैं, साथ में उनकी जो भी फाउंडिंग टीम है उन्होंने इंटरव्यूज दिए एंड Shaadi.com को इंट्रोड्यूस किया। और उस टाइम पे ज्यादातर मेल पेरेंट्स न्यूज चैनल दिखा करते थे। उसके अलावा बात आती है फीमेल पेरेंट्स की, तो उनका जो मेन जो एंटरटेनमेंट सोर्स है वो होती है स्टार प्लस वाली सीरियल। तो उन्होंने स्टार प्लस पे स्टार विवाह करके सीरियल की शुरुआत कर दी, जहां पर जो भी लोग Shaadi.com की वजह से कनेक्ट हुए हैं या फिर Shaadi.com का यूज कर रहे हैं वो लोग आते थे एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, जिसकी वजह से घर के अंदर जो कल्चर होता है वहां पे Shaadi.com का नाम स्लोली गूंजने लगा। और उसके बाद उनका ट्रस्ट को और स्ट्रांग करने के लिए उन्होंने जो सोशल इश्यूज होते हैं जैसे कि दहेज प्रथा हो गई या फिर सोशल अब्यूज हो गया, उस पर सेमिनार कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, लोकल इवेंट्स होस्ट करना स्टार्ट कर दिया, स्पॉन्सरशिप देना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से Shaadi.com ने को जो ट्रस्ट गेन कर रहा था वो भी हो गया, पेरेंट्स को भी कन्विंस कर दिया, यूथ के अंदर छोटे मोटे टूल्स की वजह से अवेयरनेस भी फैल गई। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई उनके पास सक्सेस स्टोरीज है, ट्रस्ट है, लेकिन कन्वर्ट कैसे करें, क्योंकि इंटरनेट ज्यादातर लोग यूज नहीं करते थे, साइबर कैफेज का कल्चर था उस टाइम पे। तो इसलिए उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया और उस टाइम पे उन्होंने सबसे बड़े 2 कोलैबोरेशन किए, डिश टीवी के साथ एंड वोडाफोन के साथ। डिश टीवी का जो सेटअप बॉक्स होता है उसके अंदर आपको सर्विस मिलने लगी थी Shaadi.com की, जहां पर आप ग्रूम की या ब्राइड की प्रोफाइल चेक कर सकते हो, और अगर आपको कोई पसंद आ जाता है तो उसके बाद आप वो प्रोफाइल की कॉन्टेक्ट डिटेल्स लेकर कनेक्ट कर सकते हो। यानी सेटअप बॉक्स के थ्रू ही आपकी जो टीवी न्यूज चैनल्स होती है, डीटीएच जो रिचार्ज होता है, उसके थ्रू ही आप Shaadi.com को एक्सेस कर सकते हो। और उसके अलावा उन्होंने वोडाफोन कंपनी के साथ भी कोलैबोरेशन किया, जहां पर आप वोडाफोन के सिम कार्ड के अंदर इंटरनेट के बिना Shaadi.com को एक्सेस कर सकते हो एंड प्रोफाइल्स देख सकते हो, रिजेक्ट या अप्रूव कर सकते हो और उनकी डिटेल्स भी ले सकते हो। उसके अलावा उन्होंने ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी अपने पैर जमाना स्टार्ट कर दिए। आज उनके 250 से भी ज्यादा ऑफलाइन सेंटर है और उस टाइम पे उन्होंने बहुत ही ज्यादा रैपिडली ऑफलाइन सेंटर्स ओपन करना स्टार्ट कर दिया मेट्रो सिटीज के अंदर, जहां पर लोगों को एक पर्सनल टच भी मिलेगा एंड साथ में जो ऑनलाइन मेंटालिटी जो लोग नहीं मानते ज्यादातर, वो लोग वहां पर आकर प्रोफाइल देख सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं एंड 1-on-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड साथ ही उन्होंने एजेंट्स को डेवलप करना स्टार्ट किया कम्युनिटीज के अंदर, जस्ट लाइक कि दरबार कम्युनिटी है, जहां पर जिसको लोग ज्यादातर मानते हैं, जानते हैं, उनको ही उनका एजेंट बना दिया, जिसकी वजह से वो उस कम्युनिटी के अंदर एंटर हो जाए एंड वहां पर शादियां करवा पाए एंड उनके जो रिश्ते हैं वो भी मिलवा पाए। इस तरीके से उन्होंने एजेंट के थ्रू, ऑफलाइन सेंटर्स के थ्रू एंड डीटीएच एंड सिम कार्ड के थ्रू अपनी जो कनेक्टिविटी के बाद अपनी जो कन्वर्जेशन रेशियो है उसको सबसे ज्यादा अच्छा बनाया, यानी कि जो एक्सेसिबिलिटी का जो इश्यू था वो भी यहां पर खत्म हो गया। और फोर्थ स्टेज था क्रेज का, जिसकी वजह से अब उनके पास सक्सेस स्टोरीज हो गई थी, लोगों का ट्रस्ट मिल गया था एंड Shaadi.com को लोग यूज भी कर रहे थे, यानी एक्सेसिबिलिटी भी मिल चुकी थी।
लेकिन अब चाहिए था उनको क्रेज जिसकी वजह से उनका ग्रोथ स्काई रॉकेट हो। और उस टाइम पे यूथ भी ज़्यादातर डिसीजन लेने लगा था, लव मैरिजेस बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने यूथ को सोशल मीडिया एंड इंटरनेट के थ्रू टारगेट करना स्टार्ट किया। आज की डेट में जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते थे, उस टाइम पे चेतन भगत जैसे जो ऑथर्स होते थे, उस टाइम पे लोग बुक्स ज़्यादा रीड करते थे, इस वजह से उस टाइम पे बुक्स ऑथर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने चेतन भगत के साथ सबसे बड़ा कोलैबोरेशन किया। साथ में उस टाइम पे जो मूवी आई थी मेट्रो, उस मूवी के अंदर कॉग्ना सेन जो अपनी शादी करती है और उस टाइम पे जिस प्लेटफॉर्म का यूज करती है वो होता है शादी.com, और वहां से उनको मिलते हैं इरफान खान। इस तरीके से उन्होंने काफी सारे शोज के अंदर अपना अपीयरेंस दिया, स्पॉन्सरशिप दी, एंड साथ में बड़े बड़े जो उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर थे उनके साथ भी अच्छे कोलैबोरेशन किए। उसके अलावा उन्होंने काफी सारे अच्छे अच्छे चैलेंजेस भी इंट्रोड्यूस किए, जहां पर फास्ट फॉर हर नॉट फॉर सेल जैसे चैलेंजेस भी किए। एंड उस टाइम में उनका एक बहुत ही अमेजिंग कैंपेन रहा था, जिस कैंपेन का नाम था डाउरी कैलकुलेटर। यानी कि आप अपना क्वालिफिकेशन डालो, नाम डालो, आपकी जो भी सैलरी है, इनकम है, वो चीज़ें डालो, अपने पेरेंट्स के बारे में डालो, और वहाँ पर आपको एक नंबर शो होगा कि भाई आपको कितना दहेज मिलेगा। लेकिन वहाँ पे कोई नंबर शो नहीं हो रहा था, वहाँ पे शो हो रहा था कि दहेज प्रथा की वजह से कितनी लड़कियाँ सुसाइड कर दिया और मर जाती है। यानी कैंपेन बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। लोग आते तो इसलिए थे कि भाई मेरे को कितना दहेज मिलेगा, लेकिन उनको जानने के लिए कुछ और ही मिलता था। इस तरीके से उन्होंने बहुत ही अमेजिंगली स्ट्रेटेजी के साथ अमेजिंग कैंपेन्स लॉन्च किए, कोलैबोरेशन किए, एंड साथ में काफ़ी अच्छे खासे जिंगल्स का भी यूज़ किया, जहाँ पे शायद से शादी.com पे आओ, प्रेशर हटाओ, शादी.com पे आओ, और ऐसे कई सारे कैंपेन्स इंट्रोड्यूस किए जिसको आप आज भी यूट्यूब पे देख सकते हो। इस तरीके से उन्होंने मार्केट के अंदर डिजिटल प्रेजेंस को भी ग्रो किया और अपने ग्रोथ को स्काई रॉकेट किया। इस तरीके से अनुपम मित्तल ने स्टेप बाय स्टेप क्रिएट, कनेक्ट, कन्वर्ट एंड क्रेज के इस मॉडल के जरिए शादी.com को सक्सेसफुली डेवलप किया एंड ग्रो किया। आपको कौन सा स्टेज सबसे ज्यादा पसंद आया जरूर कमेंट सेक्शन में देना, और इसी तरीके से अमेजिंग स्टार्टअप स्टोरीज एंड केस स्टडी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल।